प्यारे साथियों, प्रख्यात कहानीकार सुधा अरोड़ा जी के जन्मदिन पर उन्हीं की लिखी एक कहानी अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी। प्यारी माँ और बाबा, चरण स्पर्श। मुझे मालूम है बाबा, लिफाफे पर मेरी हस्तलिपि देखकर लिफाफे को खोलते हुए तुम्हारे हाथ कांप गए होंगे। तुम बहुत एहतियात के साथ लिफाफा खोलोगे कि भीतर रखा हुआ मेरा खत फट न जाए। सोचते होंगे कि 1 साल बाद आखिर मैं तुम लोगों को खत लिखने क्यों बैठी। कभी तुम अपने डाकघर से, कभी बाबला या कभी बऊदी अपने ऑफिस से फ़ोन कर ही लेते हैं। फिर खत लिखने की क्या ज़रूरत। नहीं, डरो मत, ऐसा कुछ भी नया घटित नहीं हुआ है। कुछ नया हो भी क्या सकता है। बस हुआ इतना कि पिछले 1 सप्ताह से मैं अपने को बार बार तुम लोगों को खत लिखने से रोकती रही। क्यों, बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, बम्बई में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। मैं तो मना रही थी कि बरसात जितनी टल सके टल जाए, लेकिन वो समय से पहले ही आ धमकी, और मुझे जिसका डर था वही हुआ। इस बार बरसात में पार्क की गीली मिट्टी सनी सड़क से उठकर उन्हीं लाल केंचुओं की फौज घर के भीतर तक चली आई है। रसोई में जाओ तो मोरी के कोनों से ये केंचुए मुंह उचका उचका कर झांकते हैं। नहाने जाओ तो बाल्टी के नीचे कोनों पर वे बेखौफ चिपके रहते हैं। कभी कभी पैरों के नीचे अचानक कुछ पिलपिला सा महसूस होता है और मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरे पाँव के नीचे आकर कोई केंचुआ मर तो नहीं गया। इस बार मुझे बांकुड़ा कर वो अपना, देखो अब भी वही घर अपना लगता है। घर बहुत याद आया। बस ये यादें ही तुम्हारे साथ बांटना चाहती थी। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, पता नहीं बाबला को भी याद होगा कि नहीं। हम कितनी बेसब्री से बरसात के आने का इंतजार करते थे। मौसम की पहली बरसात देखकर हम कैसे उछलते कूदते माँ को बारिश के आने की खबर देते, जैसे पानी की बूंदें सिर्फ हमें ही दिखाई देती हैं और किसी को नहीं। पत्तों पर टप टप बूंदों की आवाज़ और उसके साथ हवा में गमकती फैलती मिट्टी की महक हमें पागल कर देती थी। हम अखबार को काट काट कर कागज़ की नावें बनाते और उन्हें तालाब में छोड़ते। माँ झींकती रहती और हम सारा दिन पोखर के पास और आंगन के बाहर हाथ में नमक की पोटली लिए बरसाती केंचुओं को ढूंढते रहते थे। वे इधर उधर बिलबिलाते से हमसे छिपते फिरते थे और हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। नमक डालने पर उनका लाल रंग कैसे बदलता था। केंचुए हिलते थे और उनका शरीर सिकुड़ कर रस्सी हो जाता था। बाबला और मुझ में होड़ लगती थी कि किसने कितने ज्यादा केंचुओं को मारा। बाबला तो एक एक केंचुए पर मुट्ठी भर भर कर नमक डाल देता था। माँ, तुम्हें याद है तुम कितना चिल्लाती थी बाबला पर। इतना नमक डालने की क्या जरूरत है रे खोका। पर फिर हर बार जीता भी तो बाबला ही था। उसके मारे हुए केंचुओं की संख्या ज्यादा होती थी। बाबा, तुम डाकघर से लौटते तो पूछते, तुम दोनों हत्यारों ने आज कितनों की हत्या की। फिर मुझे पास बिठाकर प्यार से समझाते, बाबला की नकल क्यों करती है रे। तू तो माँ अन्नपूर्णा है, देवी स्वरूपा। तुझे क्या जीव जंतुओं की हत्या करना शोभा देता है। भगवान पाप देगा रे। आज मुझे लगता है बाबा, तुम ठीक कहते थे। हत्या चाहे मनुष्य की हो या जीव जंतु की, हत्या तो हत्या है। तो क्या बाबा, उस पाप की सजा ये है कि बांकुड़ा से बागपुकुर से चलकर इतनी दूर बंबई के अंधेरे इलाके के महाकाली केव्स रोड के फ्लैट में आने के बाद भी वे सब केंचुए मुझे घेर घेर कर डराते हैं, जिन्हें पुकुर के आसपास नमक छिड़क छिड़क कर मैंने मार डाला था। ये मेरी शादी के बाद की 5वीं बरसात है। बरसात के ठीक पहले ही तुमने मेरी शादी की थी। जब बांकुड़ा से बंबई के लिए मैं रवाना हुई
तुम सबकी नम आँखों में कैसे दिए टिमटिमा रहे थे, जैसे तुम्हारी बेटी न जाने कौन से परिलोक जा रही है, जहाँ दिव्य अप्सराएं उसके स्वागत में फूलों के थाल हाथों में लिए खड़ी होंगी। ये परिलोक जो तुम्हारा देखा हुआ नहीं था, पर तुम्हारी बेटी के सुंदर रूप के चलते उसकी झोली में आ गिरा था, वरना क्या अन्नपूर्णा और क्या उसके डाकिए बापू शिवमंडल की औकात थी कि उन्हें रेलवे की स्थायी नौकरी वाला सुदर्शन वर मिलता। तुम दोनों तो अपने जमाई राजा को देख देख कर ऐसे फूले नहीं समाते थे कि मुझे बीए की सालाना परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया और दूसरे दर्जे की आरक्षित डोली में बिठाकर विदा कर दिया। जब मैं अपनी बिछुआ झांझर संभाले इस परिलोक के द्वार दादर स्टेशन पर उतरी तो लगा जैसे तालाब में तैरना भूल गई हूँ। इतने आदमी तो मैंने अपने पूरे गांव में नहीं देखे थे। यहाँ स्टेशन के पुल की भीड़ के हुजूम के साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए लगा जैसे पेड़ के सूखे पत्तों की तरह हम सब हवा की एक दिशा में झर रहे हैं। देहाती सी लाल साड़ी में तुम्हारे जीवन भर की जवां पूंजी के गहनों और कपड़ों का बक्सा लिए जब अंधेरी की ट्रेन में इनके साथ बैठी तो साथ बैठे लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं और बाबला कभी कभी कलकत्ता की चिड़ियाघर में बनमानुष को घूरते थे। और जब महाकाली केव्स रोड के घर का जंग खाया ताला खुला तो जानते हो सबसे पहले दहलीज पर मेरा स्वागत किसने किया था? दहलीज की फांकों में सिमटे सरकते गर्दन उचकाते लाल लाल केंचुओं ने। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मेरा बांकुड़ा मेरे आंचल से बंधा बंधा मेरे साथ चला आया है। मैं मुस्कुराई थी, पर मेरे पति तो उन्हें देखते ही खूंखार उठे। उन्होंने चप्पल उठाई और चटाख चटाख सबको रौंद डाला। एक एक वार में इन्होंने सबका काम तमाम कर डाला था। तब मेरे मन में पहली बार इन केंचुओं के लिए माया ममता उभर आई थी। उन्हें इस तरह कुचले जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही यातनादायक था। हमें कान देखकर आखिर इनकी माँ और बहन भी अपने घर लौट आई थी। अब हम रसोई में पर्दा डालकर सोने लगे थे। रसोई की मोरी को लाख बंद करो, ये केंचुए आना बंद नहीं करते थे। पति अक्सर अपनी रेलवे की ड्यूटी पर सफ़र में रहते और मैं रसोई में, और रसोई में बेशुमार केंचुए थे। मुझे लगता था मैंने अपनी माँ की जगह ले ली है और मुझे सारा जीवन रसोई की इन दीवारों के बीच इन केंचुओं के साथ गुजारना है। एक दिन एक केंचुआ मेरी निगाह बचाकर रसोई से बाहर चला गया और सास ने उसे देख लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने चाय के खौलते हुए पानी की केतली उठाई और रसोई में बिलबिलाते सब केंचुओं पर गालियां बरसाते हुए उबलता पानी डाल दिया। सच मानो बाबा, मेरे पूरे शरीर पर जैसे फफोले पड़ गए थे, जैसे खौलता हुआ पानी उन पर नहीं मुझ पर डाला गया हो। वे सिर्फ फौरन मर गए, एक भी नहीं बचा। लेकिन मैं जिंदा रही। मुझे तब समझ में आया कि मुझे अब बांकुड़ा के बिना जिंदा रहना है। पर ऐसा क्यों हुआ बाबा कि मुझे केंचुओं से डर लगने लगा? अब वे जब भी आते मैं उन्हें वापस मोरी में धकेलती, पर मारती नहीं। उन दिनों मैंने ये सब तुम्हें खत में लिखा तो था, पर तुम्हें मेरे खत कभी मिले ही नहीं। हो सकता है ये भी ना मिले, या मिल भी जाए तो तुम कहो कि नहीं मिला। फोन पर मैंने पूछा भी था, चिट्ठी मिली? तुमने अविश्वास से पूछा, पोस्ट तो की थी या? मैं हंसती थी। अपने पास रखने के लिए थोड़ी ही लिखी थी। तुमने आगे कुछ नहीं कहा और बात खत्म। फोन पर इतनी बातें करना संभव कहाँ है? फोन की तारों पर मेरी आवाज़ जैसे ही तुम तक तैरती हुई पहुंचती है, तुम्हें लगता है सब ठीक है।
जैसे मेरा जिंदा होना ही मेरे ठीक रहने की निशानी है। और फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम जिस आवाज़ को मेरी आवाज़ समझ रहे हो वो मेरी नहीं है। तुम फ़ोन पर मेरा कुशल क्षेम सुनना चाहते हो ना, और मैं तुम्हें केंचुओं के बारे में कैसे बता सकती हूँ। तुम्हारी आवाज़ से मैं चाहकर भी तो लिपट नहीं सकती। मुझे तब 1700 किलोमीटर की दूरी बुरी तरह खलने लगती है। इतनी लंबी दूरी को पार कर 1.5 साल पहले जब मैं यहाँ बांकुड़ा पहुँची थी तो मुझे लगा था मैं किसी अजनबी गांव में आ गई हूँ जो मेरा नहीं है। मुझे वापस जाना ही है। सोचकर मैं अपने आप को भोग नहीं पाई। मैंने शिथिल होकर खबर दी थी कि मुझे 3रा महीना चढ़ा है। मैं आगे कुछ कह पाती कि तुम सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया था, बौदी ने माथा चूम लिया था। मैं रोई थी, चीखी थी। मैंने मिन्नतें की थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, कि उस घर में बच्चे की किलकारियाँ सिसकियों में बदल जाएंगी। पर तुम सब पर कोई असर नहीं हुआ। तुम चारों मुझे घेर कर खड़े हो गए। भला पहला बच्चा भी कोई गिराता है? पहले बच्चे को गिराने से फिर गर्भ नहीं ठहरता। माँ बनने में ही नारी की पूर्णता है। माँ बनने के बाद सब ठीक हो जाता है। औरत को जीने का अर्थ मिल जाता है। माँ, तुम अपनी तरह मुझे भी पूर्ण होते हुए देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बात मान ली और तुम सब के सपनों को पेट में संजो कर वापस लौट आई। वापस उसी महाकाली की गुफाओं वाले फ्लैट में, उन्हीं केंचुओं के पास। बस फर्क ये था कि अब वे बाहर फर्श से हटकर मेरे शरीर के भीतर रेंग रहे थे। 9 महीने मैं अपने पेट में दहशत को आकार लेते हुए महसूस करती रही। 5वें महीने मेरे पेट में जब उस आकार ने हिलना डुलना शुरू किया, मैं भय से कांपने लगी थी। मुझे लगा मेरे पेट में वही बरसाती खींचुए रेंग रहे हैं, सरक रहे हैं। आखिर वो घड़ी भी आई जब उन्हें मेरे शरीर से बाहर आना था। और सच माँ, जब लंबी बेहोशी के बाद मैंने आंखें खोलकर अपने बगल में लेटी सलवटों वाली चमड़ी लिए अपनी जुड़वा बेटियों को देखा, मैं सकते में आ गई। उनकी शक्ल वैसी ही गिजगिजी लाल केंचुओं जैसी झुर्रीदार थी। मैंने तुमसे कहा भी था, देखो तो माँ, ये दोनों कितनी बदशक्ल हैं। पतले पतले ढीले ढाले हाथ पैर और सांवली मरगिल्ली सी। तुमने कहा था, बड़ी बोकी है रे तू, कैसी बातें करती है। ये तो साक्षात लक्ष्मी सरस्वती एक साथ आई है तेरे घर। तुम सब ने कलकत्ता जाकर अपनी बेटी और जमाई बाबू के लिए कितनी खरीदारी की थी। बौदी ने खास सोने का सेट भिजवाया था। सब दान दहेज समेट कर तुम यहाँ आई और 40 दिन मेरी, इन दोनों की और मेरे ससुराल वालों की सेवा टहल करके लौट गई। इन लक्ष्मी सरस्वती के साथ मुझे बांधकर तुम तो बांकुड़ा के बांसपुकुर लौट गई। मुझे बार बार यही सुनना पड़ा। एक कपाल कुंडला को अस्पताल भेजा था, 2 को और साथ ले आई। बाबा, कभी मन होता है इन दोनों को बांध कर तुम्हारे पास पार्सल से भिजवा दूं कि मुझसे नहीं संभलती। अपनी इन लक्ष्मी सरस्वती सी नाती ने तुम्हें ही मुबारक हो, पर हर बार इनकी बिटर बिटर सी ताकती हुई आंखें मुझे रोक लेती थीं। माँ, मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरह एक अच्छी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी, जो जीवन भर रसोई की 4 दीवारी में मेरे और बाबला के लिए पकवान बनाती रही और फालिज की मारी ठाकुर माँ की चादरें धोती समेटती रही। तुम्हारी नातिनों की आंखें मुझसे वो सब मांगती हैं जो मुझे लगता है मैं
कभी उन्हें दे नहीं पाऊंगी। इन 5-7 महीनों में कब दिन चढ़ता था, कब रात ढल जाती थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। इस बार की बरसात ने आकर मेरी आंखों पर छाए सारे पर्दे गिरा दिए हैं। ये दोनों घिसटना सीख गई हैं। सारा दिन कीचड़ मिट्टी में सनी केंचुओं से खेलती रहती हैं। जब ये घुटनों घिसटती हैं, मुझे केंचुए रेंगते दिखाई देते हैं। और जब बाहर सड़क पर मैदान के पास की गीली मिट्टी में केंचुओं को सरकते देखती हूँ, तो उनमें इन दोनों की शक्ल दिखाई देती है। मुझे डर लगता है कहीं मेरे पति घर में घुसते ही इन सब पर चप्पलों की चटाख चटाख बौछार न कर दें, या मेरी सास इन पर केतली का खौलता हुआ पानी न डाल दें। मैं जानती हूँ ये मेरा वहम है, पर ये लाइलाज है, और अब मैं इस वहम का बोझ नहीं उठा सकती। इन दोनों को अपने पास ले जा सको तो ले जाना। बाबला और बऊदी शायद इन्हें अपना लें। बस इतना चाहती हूँ कि बड़े होने पर ये दोनों अगर आसमान को छूना चाहें तो ये जानते हुए भी कि वे आसमान को कभी छू नहीं पाएंगी, इन्हें रोकना मत। इन दोनों के रूप में तुम्हारी बेटी तुम्हें सूद सहित वापस लौटा रही। इनमें तुम मुझे देख पाओगे शायद। बाबा, तुम कहते थे ना, आत्माएं कभी नहीं मरती। इस विराट व्योम में, शून्य में वे तैरती रहती हैं, परम शांत होकर। मैं उस शांति को छू लेना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ बाबा। हर शरीर के थकने की अपनी सीमा होती है। मैं जल्दी थक गई। इसमें दोष तो मेरा ही है। तुम दोनों मुझे माफ कर सको तो कर देना। इति तुम्हारी आज्ञाकारिणी बेटी अन्नपूर्णा मंडल।